नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में स्किल डेवलपमेंट का नया मॉडल सीधे नौकरी और स्वरोजगार से जोड़ेगी सरकार। नोएडा के भंगेल एलिवेटेड रोड परियोजना में बजट का पेंच 60 करोड़ नहीं मिले। राष्ट्रीय खेल दिवस पर काशी में खेलो इंडिया संवाद, युवाओं से खेल पर होगी बात। 24 दिन बाद चांदपुर से बिजनौर और गजरौला मार्ग पर रोडवेज बसों का संचालन शुरू। लखनऊ में भैंसों की नीलामी के दौरान मारपीट और सड़क जाम, 12 लोग गिरफ्तार। शिक्षिका ने छोड़ी सरकारी नौकरी, अब मशरूम की खेती से कमा रही 1 लाख महीना। यूपी में अब शिक्षकों को देखना होगा 40 मिनट का 10 सेंसिटाइजेशन वीडियो। यूपी में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए अब डीएम को देना होगा प्रस्ताव, लेटर ऑफ इंटेंट की व्यवस्था खत्म। यूपी में 2243 प्राइमरी और 883 उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिलेगा नया भवन, जिलों को जारी की गई धनराशि। गाजियाबाद में बिजली व्यवस्था धड़ाम, 20 से ज्यादा इलाकों में घंटों गुल रही बिजली। गाजियाबाद में ठीक नहीं हो सका पानी की टंकी का लीकेज, भ्रष्टाचार छिपाने को करते रहे 3 दशक बीतने का इंतजार। यूपी में आयुष्मान योजना के 5.7 करोड़ पात्रों की खत्म होगी दिक्कतें, डेटा मिलान के लिए बना पोर्टल। कासगंज गंगा का पानी, आधा दर्जन गांवों में घुसा पानी, खेत खलिहान और घर डूबे। रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में बुधवार से 3 दिन तक रहेगा भारी वाहनों का डायवर्जन, जाम से मिलेगी मुक्ति। चीनी का उत्पादन घटने पर उठे सवाल, उत्तर प्रदेश में एथेनॉल उत्पादन का भी दिख रहा असर। 5 माह में पीएम किसान सम्मान निधि के प्रयागराज में 89,000 आवेदन निरस्त। चंदौली के चकिया में खींचा गया सुरक्षा का बड़ा खाका, प्रमुख स्थानों पर लगेंगे 67 सीसीटीवी कैमरे। गाजियाबाद में 564 चार्जिंग स्टेशनों पर मिलेगी भारी छूट। दिन में रोजाना 7 घंटे तक लागू रहेगा नियम। छात्रों के लिए 1.25 लाख तक स्कॉलरशिप पाने का मौका, 31 अगस्त से पहले करें अप्लाई। रक्षाबंधन पर गाजियाबाद में 3 दिन तक ट्रैफिक डायवर्जन, N9 पर भारी वाहनों के आने पर लगेगी रोक। इटावा के स्कूलों में अधिकारी खुद सुनेंगे बच्चों की फरियाद, 167 अफसर करेंगे सोशल ऑडिट। कानपुर में तेजी से बढ़ा पांडु नदी का पानी, सुरक्षित स्थान पर भेजे गए 30 परिवार। दिल्ली में मौसम अचानक हुआ खराब, लखनऊ डाइवर्ट की गई मुंबई, दिल्ली अकासा एयर की फ्लाइट। नोएडा में लगेगा सीबीजी प्लांट, रोजाना 16,000 किलो बायोगैस और 100 टन जैविक खाद का होगा उत्पादन। यूपी में मखाना की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार इस योजना में दे रही 50% अनुदान। मथुरा में ग्राम पंचायतों की आय बढ़ेगी, 150 संपत्तियां दी जाएंगी किराए पर। 500 आवारा कुत्तों की नसबंदी से 600 गोवंश के संरक्षण की तैयारी। येईदा की 2 परियोजनाएं बदलेंगी तस्वीर, यूपी के मदरसों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार ने तैयार की लिस्ट। 1100 करोड़ के बजट पर सवाल, यूपी में दिखी स्वदेशी तकनीक की ताकत, बैलिस्टिक जैकेट से लेकर सोलर ड्रोन तक का हुआ प्रदर्शन। गाजियाबाद में घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए EKYC की समय सीमा बढ़ी। कासगंज में गंगा का रौद्र रूप, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी, जनजीवन अस्त व्यस्त। यूपी के मदरसों पर होगी कार्रवाई, योगी सरकार ने तैयार की लिस्ट। 1100 करोड़ के बजट पर सवाल। नोएडा में बसों को छोड़कर ऑटो बने यात्रियों की पहली पसंद, समय और पैसे की बचत बनी वजह। 42 से उछलकर 65 रुपए प्रति किलोग्राम हुए चीनी के दाम, उपभोक्ताओं और व्यापारियों की बढ़ी चिंता। गोरखपुर रेल रूट पर ब्लॉक, 13 पैसेंजर ट्रेनें रद्द, बिहार और यूपी की कई ट्रेनों का बदला रूट। मिनी नंदिनी योजना से स्वदेशी गोपालन को बढ़ावा, लॉटरी सिस्टम से होगा पात्र लाभार्थियों का चयन। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर धंसी सड़क, लागू किया गया डायवर्जन। यूपी में 1,871 करोड़ रुपए से सरकारी स्कूल होंगे स्मार्ट, कई जिलों के विद्यालयों में उपलब्ध होंगी सुविधाएं। मथुरा में जमाखोरी पर प्रशासन सख्त, अब 1 क्लिक में मिलेगी जानकारी।
यूपी नियामक आयोग के कड़े रुख से झुकी बिजली कंपनियां, उपभोक्ताओं को लौटाए 32 करोड़ रुपए। येईडा में साल के अंत तक बसेगी जापानी सिटी, 500 एकड़ में होगा हाईटेक विकास। सोनभद्र में भारी बारिश, कनहर बांध के 3 गेट खोले, तेजी से बढ़ रहा जलस्तर। नोएडा में बिना अनुमति स्कूल में घुसे आप नेता, वीडियो बनाने से रोकने पर स्टाफ से हुई कहासुनी। खेती से कमाई की नई राह, फल, फूल और सब्जियों के लिए सरकार देगी मुफ्त बीज। गोरखपुर के मुख्य डाकघर में शाम 6 बजे तक बनवा सकेंगे आधार कार्ड, 2 शिफ्ट में कर्मचारी करेंगे काम। आयुष्मान योजना से बाहर हुए यूपी के 184 प्राइवेट अस्पताल, नियमों की अनदेखी। मथुरा में चिंताहरण महादेव मार्ग का होगा चौड़ीकरण, तीर्थयात्रियों को मिलेगा बेहतर संपर्क मार्ग। सितंबर में ईवीएम से साफ होगा पुराना डाटा, 6 माह में चुनाव। ट्रांस हिंडन की बिजली व्यवस्था होगी चकाचक, विद्युत निगम खर्च करेगा 123 करोड़ रुपए। रामपुर में एसपी ने बदले 5 थाना प्रभारी, कई निरीक्षक व दारोगा भी किए इधर से उधर। महंगाई से गुड़ की भी घटी मिठास, 60 से 80 हुआ भाव, दीपावली तक और चढ़ेगा बाजार। हिंडन एयरपोर्ट मार्ग होगा डबल लेन, 11.52 करोड़ से बदलेगी तस्वीर और लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। गोरखपुर में बिजली संकट से हाहाकार, उपभोक्ताओं ने जेई को बनाया बंधक। अब कॉन्वेंट की तर्ज पर बदलेंगे यूपी के सरकारी स्कूल, अभिभावकों की भी होगी अहम भूमिका। यूपी और उत्तराखंड में करोड़ों के नकली दवा कारोबार का भंडाफोड़, फर्जी बिलों पर बेची जा रही थीं दवाएं। गोरखपुर में आज 4 घंटे गुल रहेगी बिजली, राप्ती नगर, मेडिकल कॉलेज समेत कई इलाकों में ठप रहेगी सप्लाई। ग्रेटर नोएडा में 12 करोड़ से बढ़ेगी हरियाली, पार्कों और ग्रीन बेल्ट के रखरखाव पर फोकस। कागजों में बह रही ढक्का नहर, 21 मकान जमींदोज हुए तो खुला 40 किमी लंबी गायब नहर का राज। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर, पायलट जिले के रूप में चुना गया गाजियाबाद। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को योगी सरकार देगी पैसा, 50 करोड़ रुपए स्वीकृत। रामगंगा और गंगा का जलस्तर घटा पर आफत बरकरार, बाढ़ के पानी में डूबी किसानों की उम्मीदें। उत्तर प्रदेश रेरा ने शुरू की ई मेल सेवा, घर बैठे मिलेगी आदेशों और रिकवरी सर्टिफिकेट की जानकारी। रक्षाबंधन पर यूपी रोडवेज का बड़ा फैसला, 26 अगस्त से चलेंगी अतिरिक्त बसें। गाजीपुर में विद्युत चेकिंग में 15 अवैध कनेक्शन मिले, फियर दर्ज कराने की तैयारी शुरू। चीन के बीजिंग की तर्ज पर यूपी में एक एयरशेड, 700 करोड़ से तैयार होगा एकीकृत प्रदूषण नियंत्रण मॉडल। गोरखपुर बिजली निगम की सख्ती, शटडाउन के बाद भी कर्मचारी को लगा करंट, साकार होगा पक्के घर का सपना।